So in our last lecture, we were discussing about the advantages, disadvantages, and applications of fiber optic communication. Okay, fiber optic communication, fiber optic cable के हमें advantages, disadvantages और applications discuss किया था last lecture में. So today we will discuss the fiber optic components. कौन से components रहते हैं fiber optic cable में? देखो fiber optic system जो रहती है, it is divided basically into the three subgroups. First is the source, second is the link, and third is the detector. अब ये सोर्स कहाँ रहता है? सोर्स रहता है ट्रांसमीटर में. ओके, सोर्स का काम क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करना. ओके, सोर्स में एलईडी और लेजर डायोड हम यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्शन लाइट में करते हैं, और वो लाइट सिग्नल हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल को कपल करते हैं. और वो फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब हमारी लिंक हो गई. लिंक मतलब मीडियम, और उसको हम चैनल भी बोलते हैं. ठीक है. सो लिंक इज नथिंग बट अ चैनल और कम्युनिकेशन मीडियम. और यहाँ पे कौन सा लिंक रहती है हमारी? तो फाइबर ऑप्टिक केबल. और तीसरा रहता है डिटेक्टर. अब डिटेक्टर कहाँ रहता है? रिसीवर में. और रिसीवर का क्या काम रहता है? रिसीवर कन्वर्ट्स द लाइट सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगेन एट द रिसीवर. तो उसके लिए हम यहाँ पे फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं. हमने फाइबर ऑप्टिक केबल की ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, सो डिटेक्टर इज नथिंग बट अ photo detector devices which converts light signal transmitted by the source into the electrical signal again. Okay, so in this case a signal fiber optic cable is placed between the source and detector. Here the data transmission is unidirectional. The major limitations of this system is the cost factor. तो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू होता है. ठीक है. Then next, so different methods are used to increase the information carrying capacity of optical fiber. Optical fiber केबल में से जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, उसकी कैपेसिटी, स्पीड, ओके, ये सब बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट क्या करते हैं, मेथड्स यूज करते हैं. फॉर दिस पर्पज डिफरेंट मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स आर यूज. मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं. मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स में क्या होता है कि हम मल्टीपल जो सिग्नल रहते हैं, मल्टीपल सिग्नल को क्या करते हैं, एक कंबाइंड सिग्नल, कंपोजिट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं. तो हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. फाइबर ऑप्टिक केबल की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स भी यूज करते हैं. They are time division multiplexing, wavelength division multiplexing, etc. Similar to the conventional multiplexing technique. जो multiplexing हमने ऑलरेडी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा है, उसी के हिसाब से यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है, अब लाइट सोर्स हम देखेंगे कि कौन से लाइट सोर्सेस हम फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. देखो, a human eye can detect only those light waves that have wavelength approximately between 380 nanometer to 780 nanometer. 380 nanometer मतलब ये क्या रहता है, ये रहती है ब्लू, जो कलर रहता है ब्लू कलर की वेवलेंथ. और 780 नैनोमीटर जो रहती है वो रहती है रेड कलर की वेवलेंथ. अभी ब्लू मतलब ये इज एज गुड एज व्हायलेट रहता है ये. ओके, ज्याला जांभळा कलर म्हणतो आपण मराठी में. एंड रेड मीन्स लाल कलर. ओके, सो ये हमारे आंखों से, हमारा रेटिना जब उसको डिटेक्ट करता है इस वेवलेंथ के सिग्नल को, 780 को, तो वो हमें रेड दिखाई देता है. और 380 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर. तो इस वेवलेंथ के सिग्नल को जब हमारा रेटिना डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, तो वो ब्लू नजर आता है हमें. ओके, तो जनरली ह्यूमन आई can detect only those light waves that have wavelength approximately between 380 to 780 nanometer. तो 380 to 780 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ है लाइट की, उसी को हमारा आई डिटेक्ट कर सकता है, देख सकता है. उसके बाहर अगर लाइट वेव की वेवलेंथ है तो हमारा आई उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब हम उसको देख नहीं पाते. अगर समझ में? ओके, द लाइट वेव्स
विथ वेवलेंथ आउटसाइड दिस बैंड आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई, उसको इनविजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो होता तो लाइट ही है पर इनविजिबल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, वो हमने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम देखा है। फॉर द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जनरली द इंफ्रारेड सिग्नल्स विथ वेवलेंथ in the range of 700 nanometer to 10⁶ nanometer are preferred as they exhibit good transmission characteristics। देखो ये बात याद रखो, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेबल से जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं लाइट, वो जनरली हम इंफ्रारेड रेंज में यूज करते हैं। और इंफ्रारेड रेंज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 700 नैनोमीटर से लेके 10⁶ नैनोमीटर तक। ये जनरली उसके ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे होते हैं, इसलिए हम उसको प्रीफर करते हैं। इन द इंफ्रारेड रेंज ऑल्सो 3 फ्रीक्वेंसीज, अब इंफ्रारेड रेंज में जो 3 फ्रीक्वेंसीज रहते हैं, 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर और 1550 nanometer are practically used as a attenuation at this wavelength is lowest as compared to the remaining wavelength। ये वेवलेंथ में क्या होता है, जो अटेन्युएशन होता है, अटेन्युएशन मतलब सिग्नल का जो लॉस होता है इस वेवलेंथ पे, वो बहुत कम होता है। इसकी ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है, लाइट की ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या है, अच्छी है। इसलिए हम ये जनरली ये 3 वेवलेंथ प्रिफर करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। लाइट सोर्सेस यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक एप्लीकेशंस एक्ट एज अ लाइट ट्रांसमीटर, दे मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब हमें क्या करना पड़ता है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में जो सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं केबल से, वो कौन सा रहता है, लाइट सिग्नल रहता है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ट्रांसमीटर में जो भी हमारा सिग्नल होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, या लाइट होगा, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, एनी फॉर्म ऑफ द सिग्नल, हम क्या करते हैं, फर्स्ट उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कन्वर्शन फिर से हम लाइट में करते हैं, क्योंकि हमें सिग्नल जो ट्रांसमिट करना है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट करना है। तो सिग्नल लाइट के फॉर्म में जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हमें लाइट सोर्सेस लगते हैं। तो लाइट सोर्सेस हम कौन से यूज करते हैं, एलईडी और लेजर डायोड यहाँ पे यूज करते हैं, ओके। तो उस एलईडी और लेजर डायोड के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, वो रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइट सोर्सेस। लाइट सोर्सेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, देखो इमिटेड लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। वो जो लाइट हम इमिट कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल से, वो कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है उसको सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ओके। वो एक पर्टिकुलर बैंड में ट्रांसमिट करने के बजाय हम उसको एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करेंगे। सेकंड होता है द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट शुड बी सच दैट इट कैन इफिशिएंटली प्रोपेगेट डाउन द ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऐसी होनी चाहिए कि वो इफिशिएंटली विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट मच लॉसेस, वो फाइबर ऑप्टिक केबल से प्रोपेगेट होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है डिस्टॉर्शन, दे शुड प्रोड्यूस अ सफिशिएंट पावर टू एंश्योर अ लो डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिटेड लाइट सिग्नल। वो ऐसे पावर से ट्रांसमिट होना चाहिए कि उस पावर में वैसे सफिशिएंट पावर उसका होना चाहिए फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट होने के बाद, कि उस पावर से कम डिस्टॉर्शन होना चाहिए लाइट का। देन फोर्थ, दे शुड प्रोड्यूस अ हाई इंटेंसिटी लाइट आउटपुट। दिस इज नेसेसरी टू ट्रांसमिट सफिशिएंट एनर्जी so as to overcome the losses in transmission, okay। So they should produce a high intensity light output। उन्होंने क्या करना चाहिए, हाई इंटेंसिटी लाइट आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, so as to overcome the losses in the transmission, okay। जो ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं वो ओवरकम करने के लिए लाइट की इंटेंसिटी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। देन they should be capable of being easily modulated। वो क्या होना चाहिए, मॉड्यूलेशन करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। A binary on off modulation using PCM is used for better noise immunity। जनरली हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं जिसमें 1 और 0 होते हैं। 1 मतलब ऑन, लाइट ऑन, और 0 मतलब लाइट ऑफ। तो लाइट ऑन ऑफ लाइट जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, ठीक है। देन
The light emitting devices should be small, compact and efficiently coupled to optical fiber. ठीक है, द लाइट इमिटिंग डिवाइसेज जो रहते हैं वो स्मॉल रहने चाहिए, कॉम्पैक्ट रहने चाहिए एंड इफिशिएंटली कपल टू द ऑप्टिकल फाइबर. वो ऑप्टिकल फाइबर को इफिशिएंटली कपल होना चाहिए, मतलब हम उस डिवाइसेस का जो लाइट है वो इजीली ऑप्टिकल फाइबर केबल में इंसर्ट कर सके. दिस इज टू अवॉइड द एक्सेसिव कपलिंग लॉस. तो कपलिंग लॉस वहां पे नहीं होना चाहिए. कपलिंग लॉस मतलब क्या, एक डिवाइस का पावर दूसरे डिवाइस को जब हम कपल करते हैं, उसमें जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा पावर उस दूसरे डिवाइस में इंसर्ट होना चाहिए. कुछ भी उसमें लॉसेस अदर साइड में वो पावर नहीं जाना चाहिए, उसको बोलते कपलिंग लॉस. तो कपलिंग लॉस कम से कम होना चाहिए. 7, दे शुड बी इनएक्सपेंसिव. वो कैसे रहना चाहिए, इनएक्सपेंसिव मतलब कॉस्ट उसकी कम रहनी चाहिए. लाइट इमिटिंग डायोड एंड सेमीकंडक्टर लेजर आर द एक्सटेंसिवली यूज्ड एज द लाइट सोर्सेस. कौन से यूज करते हैं यहाँ पे, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, और दूसरा रहता है लेजर डायोड, सेमीकंडक्टर लेजर डायोड, जिसको इंजेक्टेड लेजर डायोड भी बोलते हैं. दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट सोर्सेस यूज्ड इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, बोथ द डिवाइसेस आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, दोनों भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है एंड हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. और दोनों के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, द स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ एलईडी इज 30 नैनोमीटर to 50 nanometer, whereas the injected laser diode have a spectral width of only 1 to 3 nanometer. मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसको, लेजर डायोड की जो बीम विड्थ रहती है वो बहुत कम रहती है, एलईडी की ज्यादा रहती है. मतलब लेजर डायोड का फोकस बहुत अच्छा रहता है, एलईडी का फोकस उतना अच्छा नहीं रहता एज कंपेयर टू एलईडी. सो लेजर डायोड हैज मच more advantages or benefits than the or light emitting diode. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ लाइट सोर्सेस. अब लाइट सोर्सेस का सिलेक्शन कैसे करेंगे हम, देखो, सिलेक्शन ऑफ लाइट सोर्सेस. द सिलेक्शन ऑफ लाइट सोर्सेस डिवाइस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर. कौन से पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं लाइट सोर्सेस सिलेक्ट करने के लिए, सिस्टम इकोनॉमिक पैरामीटर और दूसरा सिस्टम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. इकोनॉमिक होना चाहिए, वो कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए, और दूसरा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. LEDs are preferred over the low cost system while injected laser diodes are preferred for the high performance system. अगर आपको कॉस्ट का इश्यू है, सस्ते में होना है, तो आप एलईडी यूज करो, पर एलईडी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है. पर अगर आपको कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, कॉस्ट ज्यादा पे रही तो चलते, पर आपको परफॉर्मेंस अगर अच्छा होना तो आप लेजर डायोड यूज करो. लेजर डायोड की कॉस्ट ज्यादा है पर परफॉर्मेंस एलईडी से अच्छा है. ओके, एलईडीज आर मोर रिलायबल ऑफ द टू. तो दोनों में से एलईडी क्या है, मोर रिलायबल होता है. ओके, सो हम अभी देखेंगे लाइट इमिटिंग डायोड. लाइट इमिटिंग डायोड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड light sources in the optical fiber communication system. ठीक है, so the principle of operation, क्या प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है उसका लाइट सोर्सेस का. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. लाइट सोर्सेस सिलेक्शन हमने देखा अभी कि कैसा क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं लाइट सोर्सेस के, और टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेस जो हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में, वो हमने भी देखा. ओके.